हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि विश्व की बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। हम बात करने वाले हैं अवैध प्रवासियों की। अवैध प्रवासी वो प्रवासी होते हैं जो इनलीगल तरीके से बिना उस देश की नागरिकता या वीजा लिए उस देश में निवास कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को अवैध प्रवासी बोला जाता है। चाहे वो भारत में निवास करने वाले बांग्लादेशी हो, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले भारतीय हो। ठीक है, हम इस विषय की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान में अमेरिका ने कुछ भारतीयों को भारत में डिपोर्ट किया है जो कि इनलीगल तरीके से अमेरिका में निवास कर रहे थे, अवैध भारतीय प्रवासी थे। अमेरिका ऐसा पहले भी कर चुका है। अमेरिका ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, होंडुरास और पेरू में पहले ही उनके अवैध प्रवासियों को उनके देश में भेज चुका है। 5वां देश भारत है जिसके साथ अमेरिका ने ऐसा किया है। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अमेरिका के जो अवैध प्रवासियों को उनके देश में भेजा, उन्होंने उन विमानों को वापस कर दिया। जैसे मैक्सिको और कोलंबिया, इन्होंने अपने ही देश के लोगों को वापस अमेरिका भेज दिया। ये बहुत बड़ी विश्व की समस्या है और ट्रंप सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है। हाल ही में ट्रंप सरकार ने बोला है कि जितने भी अदर कंट्रीज के लोग जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं उनको उनके देश में भेजा जाएगा। अब हाल ही में अमेरिका के कस्टम्स एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी ने बताया है कि लगभग 19,000 भारतीय हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन लोगों का भविष्य क्या है, कितने लोग आए, कैसे आए और अब ये क्या करने वाले हैं भारत में। इन क्वेश्चनों के आंसर हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तो अमेरिका ने हाल ही में 104 भारतीयों को भेजा है। इसमें से 48 ऐसे व्यक्ति हैं जो 25 साल से कम उम्र के हैं और इनमें एक बच्चा तो ऐसा है जिसकी उम्र मात्र 4 साल है। सोचिए, अब ये वैसे व्यक्ति हैं जो टूरिस्ट वीजा पर या इनलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, अमेरिका गए और अमेरिका से वापस ही नहीं आए। इनमें अगर हम देखें तो हमारे मुख्य रूप से महाराष्ट्र है, गुजरात है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, पंजाब है। इन राज्यों के मुख्यतः लोग थे जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। सोचनीय विषय है कि अब इनका क्या होगा। जो इनलीगल तरीके से अमेरिका गए हैं तो क्या वो भारत में अपराधी होंगे या भारत में क्या उनका होगा। तो जो टूरिस्ट वीजा के रूप में अमेरिका गए थे उन लोगों का भारत में कोई क्राइम नहीं माना जाएगा क्योंकि वहां से वीजा लेके गए थे। वो अमेरिका में इनलीगल रूप से रह रहे थे तो वो अमेरिका का केस है जो कि भारत में नहीं बनता। लेकिन जो इनलीगल तरीके से पहले भारत में क्रिमिनल थे या इनलीगल तरीके से या जाली पासपोर्ट वीजा बना के गए थे उन लोगों को भारत में भी अपराधी घोषित किया जाएगा। अब अमेरिका में इनका क्या होगा कि दोबारा से अमेरिका जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमें बता दें कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को अपराधी माना जाता है और अब इनके पास अगर वैध डॉक्यूमेंट्स भी होंगे तो भी ये अमेरिका नहीं जा पाएंगे। सोचिए अब इनका क्या होगा। जो 4 साल का बच्चा है उसकी क्या गलती थी, वो तो अपनी मर्जी से भी नहीं गया होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अवैध माना गया। अच्छा, अमेरिका के साथ साथ ये ऐसे 20 देशों के भी लगभग 20 देश हैं जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बड़ी बड़ी कंट्रीज शामिल हैं जहां वो लोग नहीं जा पाएंगे विश्व में कभी भी, क्योंकि वो अमेरिकी वीजा को, अमेरिकी पासपोर्ट को ही फॉलो करने वाली कंट्रीज हैं। अगर अमेरिका में बैन हो गया है तो वो वहां पर भी अपनी कंट्रीज में भी उन लोगों को बैन कर देंगे। ये बहुत बड़ा विषय है वर्तमान में। इसमें ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग तो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद बेचकर जो है अमेरिका शिफ्ट हुए थे और अब यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं है। तो वो किस तरीके से यहाँ पर रहेंगे, कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगे और आगे क्या होगा। लगभग बोला जाता है पूरे अमेरिका में 2 लाख लोग ऐसे हैं जो जेल में रहते हैं और जो अवैध रूप से किसी न किसी कंट्री के हैं। भारत के भी 19,000 लोग ऐसे हैं। अब वो सभी भारत आएंगे और आएंगे तो क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा, ये तो इस पर डिस्कशन होना चाहिए आगे। ये ट्रंप सरकार का एक्शन जो है एकदम से सही है या गलत है। भारतीय सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया है तो क्या भारत सरकार सही है या गलत है, इस चीज को आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।